नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी मंत्रा में, जहां होती है अनोखी कहानियां। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। आज की कहानी का शीर्षक है डॉक्टर जयकाल और चीकू की विज्ञान मेला यात्रा। जंगल में इस बार बहुत बड़ा मेला लगा था। चारों ओर रंग बिरंगे झूले, मिठाइयाँ की दुकानें और तरह तरह की चीज़ें बिक रही थी। सभी जानवर बड़े उत्साहित थे और साथ ही साथ मेले का आनंद ले रहे थे। चीकू खरगोश भी मेला देखने के लिए उत्साहित था। वह अपने नारियल बेचने के काम के साथ साथ चाय बेचने का शौक रखते हुए मेले की रौनक में शामिल हुआ। मेला देखने के लिए चीकू ने ट्रेन से यात्रा करने का सोचा। वह ट्रेन पर बैठा और देखा कि कई नारियल और चाय बेचने वाले जानवर ट्रेन के चलने के दौरान ही उतर और चढ़ रहे हैं। उसे यह बड़ा दिलचस्प लगा। चीकू ने सोचा, अगर यह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसे ही ट्रेन मेले के पास पहुंची, उसकी गति धीमी हुई। चीकू ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पैर जमीन पर रखा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से गिर पड़ा। चीकू के गिरते ही आसपास के जानवर दौड़कर उसकी मदद के लिए आए। हाथी दादा ने उसे उठाया और चिड़िया ने उसकी चोट पर पत्तियों से मरहम लगाया। तभी डॉक्टर जयकाल, जो जंगल के जाने माने वैज्ञानिक थे, वहाँ आ गए। डॉक्टर जयकाल ने चीकू से पूछा, तुम गिर कैसे गए? चीकू ने उत्तर दिया, मैंने सोचा कि चलती ट्रेन से उतरना आसान होगा। डॉक्टर जयकाल ने समझाया, नहीं चीकू, यह विज्ञान का मामला है। न्यूटन का पहला गति का नियम कहता है, जो वस्तु जिस अवस्था में होती है वह तब तक उसी अवस्था में रहती है जब तक कोई बाहरी बल उसे बदल न दे। ट्रेन चल रही थी और तुम भी उसकी गति में थे। जैसे ही तुमने पैर जमीन पर रखा, तुम्हारे शरीर का ऊपरी हिस्सा अभी भी ट्रेन की गति से चल रहा था, लेकिन तुम्हारे पैर जमीन पर टिक गए और इसी कारण तुम गिर गए। चीकू ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे समझ आ गया, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। चीकू की पट्टी बांधकर सबने आराम करने को कहा, लेकिन उसकी शरारत कहाँ रुकने वाली थी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसकी शरारत फिर से शुरू हो गई। उसने देखा कि जहरी बिल्ली एक दरी पर आराम कर रही थी। चीकू ने चुपके से दरी को झटकी से खींच दिया और जहरी बिल्ली जोर से गिर पड़ी। जहरी ने गुस्से से कहा, चीकू, ये क्या किया? डॉक्टर जयकाल फिर आ पहुंचे। उन्होंने कहा, चीकू, ये विज्ञान का मामला है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु की स्थिति बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। जब तुमने दरी खींची तो बिल्ली का शरीर अपनी स्थिति में बने रहने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे झटके से उसे असंतुलन मिला और वह गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद चीकू ने देखा कि बच्चे झूला झूल रहे हैं। उसे फिर से शरारत सूझी। उसने शरारत में झूले को और तेज धक्का दिया। झूला ज्यादा झूलने लगा और बच्चे डर गए। डॉक्टर जयकाल ने गुस्से से कहा, चीकू, अब बहुत हो गया, तुम बहुत शैतानी कर रहे हो। न्यूटन का तीसरा गति का नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब तुमने झूले को तेज धक्का दिया तो झूला उतनी ही शक्ति से वापस झूलता है। यही कारण है कि तेज झूला खतरनाक हो सकता है। चीकू ने अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगी और कहा, मुझे अब समझ आ गया कि विज्ञान के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। मैं आगे से समझदारी से काम करूँगा। डॉक्टर जयकाल मुस्कुराए और बोले, याद रखो, विज्ञान हमारे जीवन को आसान बनाता है, लेकिन उसे समझना और मानना ज़रूरी है। चीकू ने अपनी गलतियों से सीख ली और वादा किया कि वह आगे से शरारत नहीं करेगा। मेला विज्ञान और सीख से भरपूर साबित हुआ। सारे जानवर खुश होकर मेले का आनंद लेने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि न्यूटन की गति के 3 नियम हमारे जीवन का हिस्सा है। उन्हें समझना और उनका पालन करना ज़रूरी है। गलतियों से सीखना और समझदारी से काम लेना हर किसी को बेहतर बनाता है। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।
कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।